हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का चैप्टर 2 लहसा की ओर इसका रिवीजन क्वेश्चन आंसर हम आपको देंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, थोंगला के पहले की आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के बेस में होने के बावजूद भी उनको ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र बेस भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? यानी बच्चों, पहले आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक है, कि जब लेखक जा रहे थे भिखमंगे की बेस में, पहली बार जब वो थोंगला की पहले आखिरी गांव में पहुंचने वाले थे और वो भिखमंगे के बेस में थे। भिखमंगे के बेस में होने के बावजूद भी उनको ठहरने के लिए उचित स्थान मिल गया, लेकिन जब उन्होंने दूसरी बार यात्रा की उस समय उनका बेस क्या था? भद्र था, लेकिन फिर भी उनको उचित स्थान नहीं मिला था। यही आपको बताना है क्यों। तो आंसर देखिए, उत्तर, तिब्बत में यात्रियों के ठहरने के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी। हर एक के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहाँ जान पहचान वालों को ही ठहरने का उचित जगह मिलती थी। यानी जो जान पहचान वाला आदमी मिल जाता, अगर साथ में होता जिसको वो लोग जानते हैं, तो उसको जगह मिल जाता है। तो लेखक के मित्र सुमति की यहाँ के लोगों से अच्छी जान पहचान थी। यानी लेखक के साथ लेखक के मित्र जो सुमति है वो साथ में गए थे, ठीक है, और उनका वहाँ पर बहुत सारे जान पहचान के लोग थे। इसलिए भिखमंगे के बेस में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि वहाँ पर कोई जान पहचान वाले अगर होगा तभी उसको ठहरने के लिए अच्छा जगह मिलेगा। और लेखक जो थे वे अपने दोस्त सुमति को साथ में लेके गए थे, और सुमति का वहाँ के लोगों से बहुत अच्छा जान परिचय था, क्योंकि वे वहाँ पर बहुत बार जा चुके थे। फिर नेक्स्ट देखिए, जबकि दूसरी यात्रा के दौरान 5 साल बीत चुके थे। दूसरी यात्रा लेखक 5 साल बाद कर रहे थे। लोगों की मन की विचार बदल चुकी थी। शाम के 6 बजे के बाद गांव के लोग छंग पीकर बहुत कम होश में रहते थे। ठीक है, छंग क्या होता है? एक मदिरा जैसे चीज़ होता है, शराब जैसे चीज़ है जिसको पी लेने से नशा हो जाता है। वो चीज़ वो लोग पी कर बेहोश जैसे हो जाते थे। तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रख पाते थे, इसलिए भद्रबेस होने पर भी उन्हें गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरने का स्थान मिला। और उस समय लेखक का मित्र बौद्ध भिक्षु सुमति भी साथ नहीं था, और उस समय जो सुमति है वो साथ में नहीं था। यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं होगा, सुमति में छोटी ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हर्षि की मात्रा होगा। सुमति थी, सुमति भी साथ में नहीं था। ठीक है, इसका 2 कारण है। एक तो वो लोग शाम को 6 बजते छंग पी लेते थे, और उसके बाद होश में नहीं रहते थे, और यात्रियों को कोई भी सुविधा का ध्यान देने नहीं सकते थे। और बात ये था कि उसका मित्र जो सुमति था वो भी साथ में नहीं था उस समय, इसलिए उसको दूसरी बार जब वो यात्रा किए तो लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, कोई भी हथियार नहीं ले सकता है, इसलिए वहाँ पर क्या भय बना रहता था ये आपको लिखना है। तो उत्तर देखिए, तिब्बत में हथियार रखने के संबंध में कोई कानून नहीं था, इसलिए वहाँ हर कोई पिस्तौल, बंदूक आदि हथियार रखते थे। यानी
वहाँ पर कोई भी तिब्बत में हथियार का कानून नहीं रहता, कोई भी कानून नहीं था। ठीक है, इसलिए लोग क्या करते थे, सब कोई अपने पास पिस्तौल, बंदूक, सारे चीज़ को रखते थे। ठीक है, उसके लिए लाइसेंस का ज़रूरत नहीं पड़ता था। तिब्बत में निर्जन स्थान होने के कारण डाकुओं का भय बना रहता था। वहाँ तिब्बत में जो जगह है वो एकदम सुनसान, निर्जन मतलब क्या होता है, एकदम सुनसान जगह था और वहाँ पर डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू राह चलते लोगों को पहले मारते थे और बाद में उनकी तलाशी लेते थे। वहाँ पुलिस का कोई प्रबंध नहीं था, पुलिस का कोई भी प्रबंध वहाँ नहीं था। तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं था, इसलिए उस इलाके में जाना सुरक्षित नहीं था। इसलिए लोग क्या करते थे, लाठी का जगह में पिस्तौल, बंदूक आदि हथियार अपने पास रखते थे। नेक्स्ट देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? उत्तर देखिए, लेखक का घोड़ा थक गया था, इसलिए वो धीरे चल रहा था। लेखक जो घोड़ा में जा रहे थे वो बहुत थक गया था, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा था और लेखक अकेले में रास्ता भटक गए। लेखक रास्ता भी भटक गए क्योंकि दोस्त सबसे पीछे हो गए थे, उनका घोड़ा जो था वो सुस्त पड़ गया था। लेखक रास्ता भूलकर 1-1.5 किलोमीटर गलत रास्ते पर चले गए, जहाँ से लेखक को लौटकर वापस आना पड़ा। इस कारण लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गया। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4था नंबर में, लेखक ने सेकर बिहार में सुमति को उनके यजमान के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर देखिए, लेखक ने सेकर बिहार में सुमति को उनके यजमान के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार उन्होंने सुमति को इसलिए नहीं रोका क्योंकि लेखक वहीं एक सुंदर मंदिर में पहुंच गए थे, जहां पर उन्हें बुद्ध वचन अनुवाद की 103 हस्तलिखित पोथियां रखी मिली थी। लेखक किताबें पढ़ने में मग्न थे, यानी लेखक को किताबें पढ़नी थी, किताबों में उनको बहुत अच्छा लगता था उनको किताब पढ़ने में, इसीलिए वो दूसरी बार उनको रोकने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फर्स्ट पॉइंट है, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करना पड़ा। दूसरा पॉइंट है, ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि जल्दी वहाँ पर ठहरने के लिए जगह नहीं मिलती है। 3rd नंबर देखिए, उन्हें बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। बहुत ज़्यादा धूप था, इसलिए वो बहुत परेशान हो गए थे। 4 नंबर पॉइंट देखिए, लेखक थोंगला की भयानक पहाड़ियों में से गुजरे, जहाँ हथियारों का कानून ना होने के कारण उन्हें काफ़ी भय लगा। ठीक है, वहाँ कोई हथियार का कानून नहीं था, कोई भी है ना पिस्तौल, बंदूक सब रखता था, इसलिए लेखक को बहुत डर लग रहा था। और लास्ट पॉइंट देखिए 5th नंबर में, रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से बिछड़ गए थे, क्योंकि उनका घोड़ा जो था वो बहुत थक चुका था, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा था और वो दूसरे रास्ते में भी चल गए थे और उसके बाद उनको बहुत परेशानी हुई। ठीक है, साथियों से, इसलिए वो पिछड़ भी गए थे। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उत्तर देखिए, उस समय तिब्बती समाज में जाति पाति छुआछूत नहीं था, औरतों के लिए पर्दा प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। वहाँ
आतिथ्य को छोड़कर कोई भी किसी के घर आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय छंग पीकर मदहोश रहते थे। वे गंडों पर अगाध विश्वास रखते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास वहाँ चलता था। ठीक है, तो ये तिब्बती समाज का पूरा विवरण यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 में, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? किसका अर्थ? मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसका अर्थ क्या होगा? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम हो गया। का नंबर ऑप्शन में, खा नंबर में है लेखक पुस्तकों की सेल्फ के भीतर चला गया। ग नंबर लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। और घ नंबर है पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसमें से फर्स्ट नंबर यानी क नंबर ऑप्शन सही होगा। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम हो गए, मतलब विलीन हो गए थे। पुस्तक पढ़ने में पूरा उनका ध्यान चले गया था, इसीलिए बोला गया कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? यानी सुमति जो था उसका आपको विशेषता बताना है। सुमति कौन था? सुमति एक बौद्ध भिक्षु था। अब उनका चारित्रिक विशेषताएं आपको बताना है। उत्तर, सुमति की चारित्रिक विशेषताएं। पहला नंबर, सुमति व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। सुमति का व्यवहार बहुत अच्छा था। दूसरा, उनका व्यवहार सबसे मित्रतापूर्ण था। तीसरा, अलग अलग जगहों पर घूमना उन्हें ज़्यादा पसंद था। चौथा, वे जहाँ भी जाते थे वहीं अपने अच्छे स्वभाव के कारण मित्र बना लेते थे। यानी जिसका स्वभाव अच्छा होता है वो तुरंत किसी को दोस्त बना लेता है। और पांचवा पॉइंट, वे बहुत बार तिब्बत आ चुके थे और वहाँ के हर एक गांव से भली भांति परिचित थे, क्योंकि वे तिब्बत बहुत बार गए थे तो बहुत सारे लोग उनको जानते थे। ठीक है, सभी लोगों से उनका बहुत अच्छा परिचय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपके विचार से ये उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। उत्तर देखिए, बहुत हद तक वेशभूषा हमारे आचार व्यवहार से संबंधित होती है। बहुत हद तक हमारी जो आचार व्यवहार है वो वेशभूषा पर ही निर्भर करता है। यानी हमारा जो आचरण है वो हमारे वेशभूषा से ही पता चल जाता है। वेशभूषा मनुष्य के व्यक्तित्व को दर्शाती है। उदाहरण के तौर पर साधु संत को देखकर ईश्वरीय विचार आते हैं। हमारे मन में साधु संत के जो हम लोग ड्रेस देखते हैं उनको देख के ईश्वर के विचार आते हैं। उसी प्रकार एक भिखमंगे की वेशभूषा देखने पर उसकी गरीबी सामने आती है। यानी जो फटा छिरा इस टाइप का कपड़ा पहनता है तो उसको देखने से भिखमंगे जैसे लगता है। यानी जो भी कपड़े हम लोग पहनते हैं तो उससे हमारे व्यवहार का पता चलता है कि हम किस टाइप के कैटेगरी के लोग हैं। ये वेशभूषा पर आधारित होता है। हमारा व्यक्तित्व वेशभूषा के पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य या शहर से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ बर्फ पड़ती है। इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है। डांडे के ऊपर से समुद्र तल की गहराई लगभग 17-18 हज़ार फीट है। ये स्थिति हमारे राज्य शहर से पूरी तरह भिन्न है। हमारे राज्य या शहर से ये बिल्कुल अलग है। ठीक है,
और लास्ट एक क्वेश्चन देखिए MCQ, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, मंदिर में कितनी पोथियाँ रखी थी? ऑप्शन का नंबर 102, ख नंबर 103, ग नंबर 104 और घ नंबर 108। तो इसमें आपको सही आंसर जो है वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर सही रहेगा तो हम वेरी गुड देंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।